औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। ऐ अल्लाह रहमत भेज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनकी इतरत पर इतनी तादाद में जितना तेरा इल्म है। अल्लाह ताला के नाम के बाद आखिरुज़्ज़मां पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद जो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस है। बेसिकली हमने डेरिवेशन करनी है कि ड्राइव करना है मीन को कैसे ड्राइव किया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो कैसे करेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब गिवन हो तो हम मीन का एक फार्मूला यूज़ करते हैं, वो मैं लिखने लगा। मीन इज़ इक्वल टू, नोटेशन इसकी होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। ये हमारे पास फार्मूला है, ये आना चाहिए। तो मीन आपके पास, मीन को प्रूव करना है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिखूंगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि बाइनोमियल का मीन है। इसका क्या होता है पीडीएफ, एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो होती है इसकी रेंज। बाइनोमियल की रेंज होती है 0 1 2 अप टू सो ऑन एन तक हमारे पास रेंज होती है। तो हम यहाँ पर हमारे पास एक पी यूज़ हुआ है जिसको हम सक्सेसिव की प्रॉबिलिटी कहते हैं, तो हमारे पास फेलियर की प्रॉबिलिटी होती है। मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, तो मज़ीद मैं ये लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्टकट इस, क्योंकि इसमें लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो बता देता हूँ, जिसमें एग्जैक्टली टू कैटेगरीज बनी होती हैं, टू पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, एक सक्सेस की और दूसरी फेलियर की। जैसे यहाँ पर पी सक्सेस की प्रॉबिलिटी और क्यू फेलियर की है। तो प्रॉबिलिटी के अंदर एक इसकी प्रॉपर्टी भी होती है कि जो सम ऑफ प्रॉबिलिटी होता है ना वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर दो यूज़ हो रहे हैं तो पी प्लस क्यू जो है ना वो इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो मैं ये आपको ना सम ऑफ प्रॉबिलिटीज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 होती है। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ना कोई मैच खेलते हैं, मैच खेलने से पहले हम जो है ना वो टॉस करते हैं। तो आपको पता है कॉइन के ऊपर जो है ना या हेड होता है या टेल होता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कुछ एक ही होती है। जब भी हम टॉस करेंगे या हेड आता है तो आपके पास हेड आएगा या आपके पास टेल आता है। तो हेड और टेल की जो प्रोबेबिलिटी होती है तो वो क्या होगी, यानी कुछ एक ही आएगा। टोटल 2 है तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी पी ओवर 1/2 होती है। अगर हम फेलियर की फाइंड भी करना चाहें तो इस फार्मूले से कर भी सकते हैं। पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, पी जो है 1/2 है, प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्यू इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया 2 आ गया, 2 माइनस 1, क्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर फेलियर की प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो क्यू इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल होती है। तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रूव करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को प्रूव करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास ये रेंज है, तो मैं रेंज को लेके चलूँगा, फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद बाइनोमियल का जो है ना वो एन पी कैसे प्रूव जो है उसको प्रूव करता हूँ। तो हम सबसे पहले हम रेंज से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले इधर रेंज लिखेंगे, एक्स क्या है 0 क्योंकि जर्नल है, 1 2 3 अप टू सो ऑन एन तक रेंज हो गई। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमने फाइंड करना है, तो हमें बाइनोमियल का पीडीएफ लगाना पड़ेगा। तो मैंने बाइनोमियल का पीडीएफ यहाँ पर लिखा है। ये किसके इक्वल होता है, ये जो लिखा हुआ है फार्मूला, एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। हम ये कॉलम बना लेंगे। कॉलम बनाने के बाद अभी यहाँ पर हमारे पास ये तो मैंने आपको जनरल समझाया ना, लेकिन जो हमारे पास बाइनोमियल का मीन प्रूव करना है तो हम इसको कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ उसने एक्स की रेंज दी हुई है, बाकी ना तो हमें पी का पता ना हमें क्यू का पता है। तो हम मीन कैसे ड्राइव करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। ये हमारे पास फार्मूला है, तो हम यहाँ पर एक्स की जगह पुट कर देंगे एन सी 0, पी ऐसे रहेगा, पी रेज टू पावर क्या आ जाएगी 0, क्यू ऐसे ही रहेगा, क्यू की पावर जो है हमारे पास क्या है एन माइनस एक्स। तो बेटा आपको पता है हमारी रेंज जो है वो एन है, ये वाला एन ऐसे ही रहेगा, माइनस आखिरी जो है ना आपके पास यहाँ पर तो 0 है तो क्या आ जाएगी 0, ये हम एन तक लेके जाएंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एन कम्बिनेशन 0। एन कम्बिनेशन जो 0 होता है ना वो 1 के इक्वल होता है, ये फार्मूला है। तो आप कैलकुलेटर अपना निकालेंगे, लेट करें ना आप, आपके पास एन 4 है तो 4 कम्बिनेशन आपके पास एन 4 है, 4 कम्बिनेशन 1 करेंगे तो आप कैलकुलेटर पे 4 एन सी आर वाला बटन दबाएंगे और आपके पास उसका आंसर दे देगा। तो ये जर्नल है एन सी 0, ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई बाय किसी की पावर 0 ये प्रॉपर्टी है, ये भी किसके इक्वल होता है 1।
वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय क्यू है, क्यू की n माइनस ज़ीरो, n में से ज़ीरो को माइनस किया तो आपके पास क्यू की पावर जस्ट n बचेगी। तो हमारे पास ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब हमने ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, क्यू रेज टू पावर n। तो बेटा इसी तरह अब हम वन पुट करेंगे, तो मैं एक दो वैल्यू पुट करने के बाद फिर लास्ट वाली वैल्यू पुट कर दूंगा इसमें, क्योंकि हमने प्रूव करना है, इतना लंबा है एन टर्म तक हम कर नहीं सकते। तो अभी यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, एन कम्बिनेशन वन। तो ये क्या बनेगी, पी की पावर वन क्यू की पावर एन माइनस वन। हम इसको सॉल्व करेंगे, एन कम्बिनेशन वन ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास फार्मूला होता है एन कम्बिनेशन वन जो होता है ना, ये एन के इक्वल होता है। इसी तरह आप कैलकुलेटर पे जब यहाँ पर हम यहाँ पर एन कम्बिनेशन वन है, लेकिन यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, वन की। तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पुट करना पड़ेगा कि एन हमारे पास ऐसे ही है, कम्बिनेशन एक्स की जगह ज़ीरो पहले पुट किया, अभी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, वन। तो हमारे पास बनेगा एन कम्बिनेशन वन, तो ये एन के इक्वल हो गया। इसी तरह पी रेज टू पावर वन, किसी की पावर वन हो तो पी ऐसे ही रहेगा, और क्यू की पावर एन माइनस वन भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो इसी तरह हम एन कम्बिनेशन टू, पी रेज टू पावर टू, क्यू रेज टू पावर एन माइनस टू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये स्टेप आपने ध्यान से समझना है। एन कम्बिनेशन टू ये किसके इक्वल होता है, हम इसको ऐसे बाय डेफिनेशन खोलते हैं, एन कम्बिनेशन टू किसके इक्वल होता है, एन। जैसे एन कम्बिनेशन एन सी वन था, ये एन के इक्वल होता है। अगर एन सी टू हो तो ये किसके इक्वल होता है, एन। यानी ये देखें वन सिर्फ एन के इक्वल है, एन आ गया, एन इंटू हम टू तक जाएंगे। अगर हमारे पास टू है तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये आपने ध्यान से रखना है, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय जितना आपके पास एक्स होगा उसका फैक्टोरियल होगा। यहाँ पर टू है तो टू का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो एन सी टू जो है वो हमारे पास बनेगा एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू का फैक्टोरियल। तो आगे हमारे पास फार्मूले में क्या था, फार्मूले में अब क्या बचता है हमारे पास, ये निकल आया पी बचता है। पी की पावर यहाँ पर एक्स सामने क्या पुट किया, टू पुट किया, तो पी की पावर टू आ जाएगी, और क्यू की पावर बनेगी एन माइनस टू। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एन कम्बिनेशन टू को हमने खोल दिया, ये हमारे पास इसी तरह आ गया। तो हमारे पास ये फॉर्म क्या बनेगी, ये बनेगी एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई क्यू पी रेज टू पावर टू मल्टीप्लाई बाई क्यू की पावर एन माइनस टू। इसी तरह मैं एक वैल्यू और थ्री के लिए करूँगा ताकि आपको समझ आया जाए, एन सी थ्री पी रेज टू पावर थ्री क्यू रेज टू पावर एन माइनस थ्री। तो बेटा इसी तरह हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एन से करेंगे, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। यहाँ पर टू थी तो हम वन तक गए, यहाँ पर थ्री है तो टू तक जाएंगे, लेकिन फैक्टोरियल इसी का होगा, थ्री का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय पी, पी रेज टू पावर क्या बन रही है, इधर इधर हमने थ्री पुट किया तो थ्री बन रही है, और क्यू की पावर क्या बनेगी, एन माइनस थ्री। अब ये बहुत सारी एन टर्म तक हैं, बाकी नहीं करेंगे, अप टू वन लास्ट वाली पुट करूँगा। तो ये ध्यान से रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इधर क्या आ जाएगा, एन कम्बिनेशन एन, और हमारे पास क्या बन जाएगा, पी रेज टू पावर एन क्यू रेज टू पावर एन माइनस एन। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, एन कम्बिनेशन एन जो होता है ना, इसका फार्मूला होता है, ये वन के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, वन के। यानी आप कैलकुलेटर पे ऐसे, लेकिन फोर कम्बिनेशन फोर, तो कैलकुलेटर पे भी उसका आंसर वन देगा। तो ये जनरल टर्म है, तो इसका फार्मूला है एन कम्बिनेशन एन वन के इक्वल हो गया। पी रेज टू पावर एन बेटा ऐसे ही रहेगा, और क्यू की पावर एन माइनस एन, एन एन से कैंसिल हो गया, तो क्यू रेज टू पावर जीरो बचता है। किसी की पावर जीरो हो तो वो किसके इक्वल होती है, पीछे भी मैंने बताया वन के इक्वल होती है, तो ये वन ऐसे ही रहेगा। तो हम वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पी रेज टू पावर एन। तो हम पीछे से देखेंगे, पहला हमारा ज़ीरो पुट किया, क्यू रेज टू पावर एन आ गया, फिर हमने वन पुट किया तो हमारे पास क्या बन रहा है, एन पी इंटू क्यू रेज टू पावर एन माइनस वन बनता है। जब हमने फिर टू पुट किया तो हमारे पास बन रहा है एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई पी की टू मल्टीप्लाई बाई क्यू रेज टू पावर एन माइनस टू। फिर ये थ्री के लिए आ गया, अप टू वन जनरल टर्म एन के लिए आ गया। अच्छा, इधर तक आपको पता चल गया। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें समझाई थी, अभी यहाँ पर पेज ख़त्म हो गया, तो इसके बाद आपने ध्यान रखना है। मैं नेक्स्ट शीट लेने लगा हूँ। हमारे पास जो पहले रेंज थी ज़ीरो से लेके एन तक थी, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली है। क्योंकि हमने बाइनोमियल का मीन फाइंड करना है, तो मीन का फार्मूला मैंने पीछे लिखा था, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, सम ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। तो बेटा आप देखेंगे पी ऑफ एक्स मैंने बना लिया ये प्रोबेबिलिटी। अब
मेरे पास x भी है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो मैं कॉलम बनाऊंगा वो बनेगा x इंटू पी ऑफ एक्स। तो जब ये बन जाएगा तो आखिर में मैं इसको प्लस करूँगा तो देखना मीन प्रूव हो जाएगा। तो ये मैंने कॉलम बना लिया है। तो इसके अंदर आप देखें अब कैसे आएगा। पहले x आपके पास क्या था, ज़ीरो। ज़ीरो को जब आपने मल्टीप्लाई किया क्यू रेज़ टू पावर n, ज़ीरो किसी से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आ जाता है, ज़ीरो। फिर आपके पास इसकी रेंज क्या थी, वन थी। वन को जब मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या थी, ये वाली। वन को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर यही आ जाएगा, क्या आएगा, n इंटू पी क्यू रेज़ टू पावर n माइनस वन। इसी तरह जब आपने टू पुट किया तो आपका ये आंसर आ रहा था, तो टू है तो यहाँ बन जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय n, ऐसे ही रहा, n माइनस वन पी रेज़ टू पावर टू क्यू रेज़ टू पावर n माइनस टू डिवाइडेड बाई टू का फैक्टोरियल। बेटा टू का फैक्टोरियल इसको कैसे खोलते हैं, यानी जिसका फैक्टोरियल होता है ना, टू मल्टीप्लाई बाय एंड तक मल्टीप्लाई करते हैं, वन तक जाते हैं। तो टू से स्टार्ट हुआ है, सबसे लोएस्ट वैल्यू आपकी वन होती है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टू वन ज़ार क्या हो जाएगा, टू। इसी तरह अगर कहता ना मैं फोर का फैक्टोरियल है, ये किसके इक्वल होता है, फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन, इसके इक्वल होता है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो फोर के फैक्टोरियल के इक्वल होगा। तो मैं इसको खोलने लगा हूँ, डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास क्या है, टू फैक्टोरियल है तो टू मल्टीप्लाई बाय वन लिख सकता हूँ, टू टू से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बाकी ये इसी तरह रहेगा। इसी तरह आगे जो हमारे पास क्या है, हमारे पास था n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, ये वाली वैल्यू थी, अप टू सो वन डिवाइडेड बाई थ्री का फैक्टोरियल। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके सामने थ्री है तो बनेगा थ्री मल्टीप्लाई बाई, ये ऐसे लिखूँगा, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ई की पावर थ्री क्यू रेज टू पावर n माइनस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री का फैक्टोरियल n। ये बात आपको समझ आ गई होगी कैसे लिखूंगा, थ्री मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई वन, ये थ्री थ्री से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसी तरह अप टू सो वन। अब लास्ट में देखेंगे आखिरी वैल्यू n के लिए अब मैं करूँगा। तो n के लिए कैसे करूँगा, हमारे पास यहाँ पर ये पीछे वाला पेज है, यहाँ पर आखिरी वैल्यू क्या बची थी, प्रोबेबिलिटी की p की पावर n, इसको n से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास जर्नल क्या बन जाएगा, एन पी की पावर n, ये हमारे पास बन जाएगा। अच्छा हमारे पास ये बन गया। हमने बाइनोमियल का मीन प्रूव करना था, तो ई ऑफ एक्स किसके इक्वल था, सम ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। देखिए ये हमारे पास बन नहीं गया, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, तो इसको मैं एंड पे प्लस कर लूँगा। तो ज़ाहिर है इधर से लेके इधर तक प्लस करना है तो यहाँ मुश्किल है, तो इसको फिर मैं ला कैसे करूँगा, अभी मैं मीन निकालने लगूँ। ई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, तो ये मैं सबको प्लस कर लूँगा। पहला हमारे पास आंसर क्या आया, ज़ीरो, तो ज़ीरो को लिखूँ, ज़ीरो जब मैं किसी में प्लस करूँगा तो ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर पहली वैल्यू बनेगी एन पी क्यू रेज टू पावर n माइनस वन, प्लस बेटा अगली बनेगी n इंटू एन माइनस वन पी की पावर टू क्यू की पावर n माइनस टू, तो ये टू टू से कैंसिल हो गया था। प्लस अगली वैल्यू क्या बनेगी, थ्री थ्री से कैंसिल हो गया, यहाँ बचता है n इंटू एन माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू मल्टीप्लाई बाय पी की पावर थ्री क्यू की पावर n माइनस थ्री। तो इसके नीचे डिवाइड था, डिवाइड क्या बचता है, थ्री कैंसिल हो गया था, टू वन ज़ा टू बचता है, प्लस अप टू सो वन, लास्ट वाली वैल्यू क्या बचती है, इधर प्लस लिखूँगा, n इंटू पी की पावर n। इधर तक क्लियर है। अब इसको मैं प्लस करने लगूँ तो बेटा इसमें आपने देखेंगे एन पी, देखें सब में कॉमन आ रहा है, इधर भी एन पी है, इधर एन है, पी है, एन है, पी है, एन है, पी है। तो मैं एन पी को, मेरे जहन में ये होना चाहिए बाइनोमियल का मीन एन पी होता है, मैंने प्रूव करना है, तो मैं एन पी जो है वो कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगी, ब्रैकेट लगने के बाद देखें एन पी बाहर आ गया, यहाँ पर सिर्फ क्या बचता है, क्यू रेज टू पावर n माइनस वन, प्लस बेटा यहाँ से n बाहर निकल आया हुआ है और उसके बाद इधर से एक p निकल आया, तो क्या बचता है n माइनस वन इंटू यहाँ से एक p बाहर निकला तो p की पावर वन बच जाएगी, क्यू की पावर n माइनस टू सेम एज इट इज़, प्लस यहाँ से देखें n बाहर निकल आया हुआ है तो क्या बचता है n माइनस वन, और आगे क्या बचता है n माइनस टू, आगे क्या बचता है, p की पावर थ्री थी, एक बाहर निकल गया तो p की टू बचेगी, बाकी ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय टू, प्लस अगर नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ, प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट वाली वैल्यू जो थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये आपके पास लास्ट वाली वैल्यू थी एन पी की पावर n, तो जब एन पी बाहर निकल आया तो n ख़त्म हो गया, p बचा। देखें p की पावर जो है ना n थी, तो जब इसमें से एक माइनस होगा, जब इसके बाद प्लस अप टू सो ऑन, ये यहाँ से आपके पास आखिरी वैल्यू क्या थी,
हमें पीछे देखना पड़ेगा। पिछले पे हमारे पास बन रही थी एन पी की पावर, उसको चेक कर लेंगे हम। हमारे पास क्या बन रही थी, दूसरा पेज किधर गया है, हमारे पास क्या बन रहा था एन पी की पावर एन। टॉपिक ये काफ़ी मुश्किल है, लेंथी है भी बड़ा है, तो ये एक पेज पे भी नहीं होता, तो काफ़ी जो है मसला बन रहा है इधर। तो हमारे पास पीछे वैल्यू क्या थी, ये जिसको मैं अंडरलाइन करने लगा हूँ, एन पी की पावर एन। एन बाहर निकल गया, पी की पावर एन है, एक पी बाहर निकला है। लेट करें, मैं आपको एग्जांपल देने लगूँ, यहाँ पर अगर 100 होता तो बेटा अगर आप उसको एक बाहर निकाल देंगे तो 100 में से एक निकालेंगे तो 99 रह जाएगा। तो ये जनरल टर्म एन है, तो जब यहाँ से 1 निकलेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, n माइनस 1। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूँगा, ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे नंबर कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट क्लोज करने से पता चल जाएगा कि हमने एन पी जो है वो कॉमन निकाला हुआ है। तो ये पिछला भी आपने ज़हन में रखना है, इसको साथ लेके चलेंगे। एन पी हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जितनी भी हमारे पास अंदर वैल्यू बनी है ना, वो क्या बनी है, मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ उसको। क्यू रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन पी क्यू की पावर एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू पी रेज टू पावर टू क्यू की पावर एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू प्लस अप टू सो ऑन। हमारे पास क्या बन रहा है, अप टू सो ऑन पी की पावर एन माइनस वन, क्योंकि एन और पी बाहर निकल गया था काम। अच्छा जी, तो ये जो अंदर हमारे पास बन रहा है, इसको स्टैटिस्टिक्स की ज़बान में हम कहते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो किसके इक्वल होता है, अगर क्यू की पावर एन माइनस वन हो और लास्ट पे क्या है, पी की पावर एन माइनस वन हो, और बीच में ये वाली आपके पास फॉर्म बनी हो, तो हम कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू वन होती है। तो हमारे पास उसके मुताबिक यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा, क्यू प्लस पी, इसकी पावर हमारे पास क्या बनेगी, देखिए यहाँ पर भी n माइनस वन है, यहाँ पर भी n माइनस वन है। बेसिकली ये मैंने फार्मूला बनाया है, जनरल टर्म बनाई है, तो ये बन जाएगी n माइनस वन के ऊपर। ये आपने याद रखना है, ये फार्मूला है, इसके इक्वल बन जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वन के इक्वल होती है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो ये वन यहाँ पर पुट करूँगा, एन पी इंटू वन आ जाएगा, वन की पावर एन माइनस वन आ जाएगा। एन पी इंटू वन की पावर कुछ भी हो तो वन आता है। तो ये बेटा ये देखें, मैंने आपको बताया था बाइनोमियल का जो मीन होता है वो एन पी होता है, तो एन पी को हमने ड्राइव किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 100% जो है ना इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।